चलिए बात करते हैं दर्पण सूत्र की। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है ये। अक्सर बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में सूत्र पूछ लिया जाता है कि दर्पण सूत्र लिखिए या यू वी तथा एफ में संबंध बताइए। तो आपको ये फार्मूला लिखना है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इस सूत्र की एक खासियत है कि इससे बोर्ड में या तो 4 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा या 7 नंबर का आएगा। अगर 1 नंबर में पूछा गया तो केवल फार्मूला पूछेगा। जहाँ एफ फोकस दूरी है आपकी, यू दर्पण से वस्तु की दूरी है और वी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है। तो ये सूत्र आपको याद होना चाहिए कि 1/f बराबर होता है 1/u प्लस 1/v। एफ फोकस दूरी, यू वस्तु की दूरी और वी प्रतिबिंब की दूरी। इसके बाद एक और आपका एक छोटा सा फॉर्मूला है जो अक्सर इन न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा, वो है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है कि वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में संबंध। तो वो होता है f बराबर 2r/2, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी। ये बहुविकल्प में भी मोस्टली पूछ लिया जाता है। या r की वैल्यू आप 1 मान के जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r इक्वल टू आ जाएगा 2f। तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको मल्टीपल में ज़रूर मिल जाएगा। तो आपको ये दोनों सूत्र बहुत अच्छी तरीके से याद करने हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो ये समझ में नहीं आता कि u को पॉजिटिव रखना है या v को पॉजिटिव रखना है या f को पॉजिटिव रखना है या नेगेटिव रखना है। तो इनके जो साइन है पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है और अक्सर बच्चे इसी के चक्कर में अपने मार्क्स गंवाते हैं। आज मैं आपको ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा कि आप कभी नहीं भूलेंगे कि किसको प्लस लेना है किसको नेगेटिव लेना है। देखिए मेरे साथ। चलिए बात करते हैं अवतल दर्पण की और उत्तल दर्पण की। आपने 2 प्रकार के लेंस दर्पण पढ़े हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो मैंने दोनों दर्पणों के लिए अलग अलग प्रतिबिंब की स्थितियों को बनाया हुआ है। यहाँ पर देखिए वस्तु है। आपको एक चीज़ याद रखनी है कि वस्तु हमेशा लेफ्ट की साइड लेनी है आपको, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो। ये ध्रुव होता है, ये आपका ऑरिजिन कहलाता है। आपने 2 प्रकार के कोऑर्डिनेट पढ़े होंगे, एक एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट। ये होता है आपका मूल बिंदु 0,0। तो आपने पढ़ा था कि एक्स में यानी कि दाईं ओर सारी वैल्यू पॉजिटिव लेते थे, लेफ्ट की तरफ सारी वैल्यू नेगेटिव। उसी प्रकार ऊपर की तरफ वाई कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव वैल्यू लेते थे और नीचे की तरफ सारी वैल्यू नेगेटिव आती थी। इसी प्रकार आप देखिए कि जो अवतल दर्पण है वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड में ली है, यानी कि वस्तु की दूरी हमेशा कैसी लेनी है, नेगेटिव। कॉनकेव मिरर, यानी कॉनकेव मिरर में जो यू है यानी वस्तु की दूरी वो कैसी लेनी है, नेगेटिव। ऐसे ही आप कॉन्वेक्स मिरर में देखिए वस्तु किधर है, लेफ्ट साइड में है ना। लेफ्ट साइड में वैल्यू कैसी लेनी है सारी, ये ओरिजिन ध्रुव है आपका, है ना, तो सारी नेगेटिव। तो इसमें भी कैसी वैल्यू हो गई, नेगेटिव। अब बात करते हैं यहाँ फोकस दूरी की। तो देखिए यहाँ पर फोकस दूरी किधर आ रही है, ओरिजिन के लेफ्ट की तरफ, यानी कि नेगेटिव। तो अवतल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर में जो एफ होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव। उत्तल दर्पण के लिए आप देखिए एफ किधर है, ध्रुव के राइट हैंड पर, यानी कि ध्रुव के राइट यानी पॉजिटिव। तो उत्तल दर्पण में हमेशा एफ आप पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं प्रतिबिंब की। तो प्रतिबिंब देखिए या तो ओरिजिन के नीचे बनेगा या ऊपर। अगर ऊपर बना तो प्लस में वैल्यू आएगी, अगर नीचे बना तो माइनस में। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ पर बनना है, देखिए नीचे, यहाँ पर। लेकिन होता क्या है कि इसके कुछ केस में प्रतिबिंब नीचे बनता है और कुछ केस में ऊपर, इसलिए यहाँ प्रतिबिंब की वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में से कुछ भी हो सकती है। लेकिन उत्तल दर्पण के केस में प्रतिबिंब हमेशा ऊपर बनता है। उत्तल दर्पण के केस में प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता है, ऊपर। इसीलिए जो एफ की वी की वैल्यू है उत्तल दर्पण के लिए वो हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर ये चीज़ आप एक बार समझ गए कि वस्तु हमेशा नेगेटिव लेनी है, एफ की वैल्यू उत्तल दर्पण के लिए पॉजिटिव, अवतल दर्पण के लिए नेगेटिव लेनी है। वी आपकी अवतल दर्पण के लिए जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, लेकिन उत्तल दर्पण के लिए पॉजिटिव ही होगी। अगर ये साइन अगर आपने याद कर लिए तो आप कभी न्यूमेरिकल गलत नहीं करेंगे और बोर्ड में आपके 4 या 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। ये वीडियो कैसी लगी आप लोगों को आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें।